फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है? अपोजिंग फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। अपोजिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? अपोजिंग फोर्स को बोलते हैं हम फ्रिक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन लगता है? फ्रिक्शन लगता है। याद रखना हमेशा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसकी अपोजिट, उसकी उल्टी दिशा में कौन लगता है? फ्रिक्शन लगता है। यू माइट हैव अभी ऐसा देखा होगा कि भाई जो ड्राइवर होता है वो किसका ड्राइवर होता है? जो कार का ड्राइवर होता है वो, या फिर ट्रक का ड्राइवर होता है, वो क्या करता है? स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट अ ट्रैफिक सिग्नल। वो धीरे कर देता है ट्रैफिक सिग्नल पर अपनी गाड़ी को धीरे कर देता है। यू टू स्लो डाउन योर बाईसाइकिल वेन एवर नीडेड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। आप भी ऐसा करते हो जब आप सिग्नल देखते हो या फिर आपको जब ज़रूरत होती है ब्रेक्स की लगाने की, तो आप ब्रेक लगा देते हो। उस टाइम ब्रेक लगाते हैं साइकिल को रोकने के लिए। हैव यू एवर थॉट वाई अ व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक्स अप्लाइंग? क्या आपने कभी ऐसा अप्लाइड जो हम आपने कभी ऐसा सोचा है कि कैसे, मतलब क्या कारण है जिसके कारण जो साइकिल पर हम ब्रेक लगाते हैं साइकिल रुक जाती है? क्या कारण है उसके पीछे? तो नॉट ओनली व्हीकल्स, ना कि केवल एक व्हीकल्स जो गाड़ी होती है, एनी ऑब्जेक्ट या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ऐसा। मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोस डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कि ऐसा जरूरी नहीं कि व्हीकल्स के साथ ही हो ऐसा, या कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ हो। अब देखो ये कह रहा है कि अनदर ऑब्जेक्ट स्लोस डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कि ऐसा भी होता है कई बार, जैसे कोई मूविंग चीज़ें चलती फिरती, अगर हमको उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए तब भी वो अपने आप ही, एक्सटर्नल मतलब भारी फोर्स ना लगा कर भी, अगर ब्रेक ना लगाए, भारी फोर्स मतलब ब्रेक को बोल रहा है, वो नहीं लगाए तब भी कोई गाड़ी है, कोई चल रही है, उसको हम इंजन बंद कर देते हैं, या फिर हम उसको साइकिल को एक बार पैडल मारने के बाद छोड़ देते हैं, तब भी वो थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है। तो वो क्या हो जाती है? अपने आप ही स्लो डाउन हो जाती है कुछ समय बाद, फ्रिक्शन लग रहा है उस पर। तो ये फ्रिक्शन के बारे में बता रहे हैं सब कुछ। फाइनली इट स्टॉप्स, वो दूसरे थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है। साइकिल है, कोई सी कुछ भी है, थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि भाई जो बॉल घूमती हुई जो बॉल होती है वो ग्राउंड पे कुछ समय बाद रुक जाती है? यस देखा है, यस देखा है। वाई डू यू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन ए बनाना पील? हम स्लिप क्यों हो जाते हैं, फिसल क्यों जाते हैं जब हम किसी भी बनाने के छिलके के ऊपर पैर रखते हैं? वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन ए स्मूथ एंड वेट फ्लोर? ऐसा मुश्किल क्यों हो जाता है जब हम किसी गीले या फिर स्मूथ सरफेस पे पैर चलते हैं? तो चलना मुश्किल क्यों हो जाता है? गिर क्यों जाते हैं हम, फिसल क्यों जाते हैं, स्लिप क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वहाँ पे कम हो जाता है। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर फ्रिक्शन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। फ्रिक्शन कैसा हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रिक्शन कम हो रहा है, रिड्यूस माने कम होना। ए बॉय फॉल्स डाउन व्हेन ही स्टेप्स ऑन ए बनाना पिल। एक बॉय है जो कि गिर रहा है जब वो पैर रख रहा है किसी भी छिलके के ऊपर, केले के छिलके के ऊपर पैर रख रहा था। यू विल फाइंड द आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। आप ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों का आंसर दोगे इस चैप्टर में। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो फोर्स होता है फ्रिक्शन का, उसका बोल रहा है, मतलब अपोजिंग फोर्स है। एक्टिविटी करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर। जेंटली पुश ए बुक ऑन ए टेबल, आपने एक उसको ढकेलना, धक्का देना है। यू ऑब्जर्व दैट, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस, वो रुक जाएगी कुछ समय बाद, थोड़ी दूर तक जाएगी, मूव करेगी तो रुक जाएगी। उसके बाद रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। अब उसको आप पुश करना, धकेलना दूसरी अपोजिट डायरेक्शन से। डज द बुक स्टॉप्स दिस टाइम टू? यस, दोबारा रुक जाएगी वो। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? क्या आप ऐसा सोचोगे कि भाई क्या एक्सप्लेनेशन दी जाए उसमें? यस दे सकते हैं हम। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की दे सकते हैं हम, बता सकते हैं कि भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इट्स मोशन? यस कह सकते हैं, अपोज कर रहा है उसको, क्योंकि अपोजिंग फ्रिक्शन होता है, अपोजिंग फोर्स होता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस अपोजिंग फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस प्रकार से देखो, ये दिखा आपको, ये हमने एक किताब को धकेला, ऐसे धकेला, फिर उसको आगे जहाँ से धकेला, दोनों टाइम में वो क्या हो रही है? रुक रही है। ए और बी वाले में फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द टेबल। जो रिलेटिव मोशन हो रहा है किसके बीच में? सरफेस, किसकी? बुक के सरफेस पे और टेबल पर। फ्रिक्शन अपोजेज होते हैं, हमेशा रोके जाते हैं। यू सॉ, अब इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट द फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट। कि जब आप फोर्स लगाओगे लेफ्ट साइड में तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट लगेगा, मतलब राइट में लगेगा। अगर आप फोर्स को इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट लगता है हमेशा।
क्लियर है। अपोजिंग फोर्स इसलिए होता है, अपोजिट लगता है, इस वजह से बोलते हैं इसको अपोजिंग फोर्स। अब इसके बाद है इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, अगर आप फोर्स अप राइट की साइड लगाओगे तो फ्रिक्शन हमेशा लेफ्ट लगेगा, अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन। इन बोथ केसेस द फोर्स अपोजेज द मोशन ऑफ द बुक, इसी दोनों केसों में जो फोर्स अपोज कर रहा है मोशन की, जो मोशन जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है किसका, बुक का। क्लियर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स जहाँ पर हमने फोर्स लगाया उसको बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज, हमेशा अपोजिट होता है, बता चुका मैं आपको। इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। इस अबव एक्टिविटी में द फ्रिक्शन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कर रहा था सरफेस पे, बुक पे, और सरफेस ऑफ द टेबल पे अपोजिट लग रहा था। ठीक है, किताब और जो टेबल थी उसके अपोजिट लग रहा था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इज़ द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेस, या जो फ्रिक्शन है वो क्या सभी के लिए, भी सरफेस के लिए बराबर ही होता है? नो, ऐसा नहीं होता। अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग फ्रिक्शन होता है, क्योंकि उसकी इरेगुलरिटीज पे डिपेंड करता है, उस सरफेस की किस सरफेस की इरेगुलरिटी पर डिपेंड करता है, सरफेस की इरेगुलरिटीज़ पर निर्भर करता है, इरेगुलरिटीज़ पर निर्भर करता है, डिपेंड अपॉन द इरेगुलरिटीज़। क्लियर है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें बात आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इरेगुलरिटीज़ बता दिया, फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है भाई सरफेस है, सरफेस के अंदर भी क्या होता है, होती है इरेगुलरिटीज़ होती है, इरेगुलरिटीज़ होती है। कैसी क्या होती है, इरेगुलरिटीज़ होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इरेगुलरिटीज़ होती है, समझ पा रहे हो। अब टाई ए स्ट्रिंग अराउंड ए ब्रिक, आपको एक रस्सी बांधनी है, किसके अराउंड, ब्रिक के, मतलब ब्रिक इस प्रकार से उसके ऊपर रस्सी बांधनी है इस प्रकार से। पुल द ब्रिक बाई ए स्प्रिंग बैलेंस, उसको खींचना है, एक स्प्रिंग बैलेंस लगाना है, उसके पास स्प्रिंग लगानी है, स्प्रिंग इस प्रकार से जो होती है स्प्रिंग होती है वो रखनी है। फिर क्या करना है, यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, आपने कुछ फोर्स भी लगाना है साथ में, उसके साथ कुछ फोर्स भी ज़रूरी है लगाना। फिर क्या करना है, वहाँ पर फोर्स लगाना है, अप्लाई फोर्स। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस, आपको लिखना है वो सारी चीज़ें जो रीडिंग किसका, स्प्रिंग बैलेंस पर सब जो भी हो रहा है नोट हो रहा है उसको लिखना है। व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव, जैसे कि जब ईंट होती है वो अगर मूव करना शुरू कर दे, गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर, तो क्या होगा, इट गिव्स, जो वो दे देगी अपना आप ही आपको, इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। ईंट और जो फ्लोर है, सरफेस ऑफ द ब्रिक का जो और फ्लोर का बीच का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो आपको कौन दे देगी, स्प्रिंग निकाल के दे देगी, स्प्रिंग बैलेंस बता देगी जब वो मूव करेगी, कितना लग रहा है कितना नहीं लग रहा है, इस प्रकार से ये मेजर होती है, मेजर करने के लिए होती है इधर यहाँ से इस प्रकार से। ए ब्रिक इज बीइंग पुल्ड बाय ए स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस कहलाती है, स्प्रिंग बैलेंस क्या बोलते हैं इसको हम, स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेजर बता देगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है इसकी सरफेस पे, ईंट की सरफेस पे और जो नीचे धरती है उसकी सरफेस पे। नाउ रैप, आपको लपेटना है पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब उसका फ्रिक्शन घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, फ्रिक्शन कम लगेगा, मतलब जल्दी से आसानी से वो खींच पाएगी। पॉलीथीन को लपेटा गया है उस ईंट के ऊपर। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबाउट टू केसेस, यस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। व्हाट माइट बी द रीज़न फॉर द डिफरेंस, फॉर दिस डिफरेंस, क्या रीज़न हो सकता है, सरफेस इरेगुलरिटीज़, सरफेस होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ जूट, अब जूट पैक करना है ना, जो वो होता है ना मोटा सा होता है, जो रस्सी होती है, जूट की रस्सी भी आती है, रस्सी घोड़े की छिलके की रस्सी, जो रस्सी से बनाई जाती है ना वो रस्सी, अराउंड द ब्रिक, उस ब्रिक के। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब और ज़्यादा वो बढ़ जाएगा और भी ज़्यादा, घटेगा थोड़ी, वो बढ़ेगा ना, क्योंकि वो रस्सी है, वो रस्सी बहुत भारी होती है और बड़ी होती है। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, जो मेजर करने के लिए पता करता है, काम आता है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम करने का काम करता है, फोर्स जो लगता है वो कौन करता है, स्प्रिंग बैलेंस कोई काम, एक डिवाइस होता है जो यूज़ होता है, फोर्स कितना फोर्स लग रहा है एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है उसको मेजर करने के लिए कौन काम आता है, स्प्रिंग बैलेंस। इट कंसिस्ट ऑफ कोल्ड स्प्रिंग, उसके अंदर क्या क्या होती है, कोल्ड लिफ्ट हुई कोल्ड स्प्रिंग होती है, विच गेट्स स्ट्रेच व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू इट, जो कि खिंचती है, स्ट्रेच होती है जो डिवाइस के अंदर खिंचती है जब उस पर कोई भी फोर्स लगता है। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय पॉइंटर,
जो स्ट्रेचिंग होती है स्प्रिंग की, खिंचाव होता है स्प्रिंग का, वो मेज़र किया जा सकता है पॉइंटर से। मूविंग ऑन ए ग्रेजुएटेड स्केल, जो कि मूविंग ग्रेजुएटेड स्केल पे मूविंग करते हैं। रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, जो कि रीडिंग हम पढ़ सकते हैं स्केल के ऊपर, वो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स पे। फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब होता है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड माने जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, MEASUR, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड को बोलते हैं हम। क्लियर। स्प्रिंग बैलेंस इस प्रकार से खींचेगा तो यहाँ पर नंबर पता चल जाता है, ये अपना आप स्प्रिंग बता देती है नंबर। एक्टिविटी 12.3 में एक्टिविटी दिखा रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर कि मेक एन इंक्लाइंड प्लेन, अपने इस प्रकार से ऊपर की तरफ चढ़ते हुए एक प्लेन बनाना है। ऑन ए स्मूथ सरफेस, एक स्मूथ सरफेस पर, और ए टेबल या टेबल पर। इस प्रकार से अपने इंक्लाइन इस तरीके से बना सकते हैं हम, कुछ इस प्रकार से टेबल के ऊपर। यू मे यूज़ अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाई ब्रिक्स, अपने एक लकड़ी का सपोर्टर लेना है, एक ईंटों का इस्तेमाल करके इस प्रकार से ईंट रखनी है, उसके ऊपर लकड़ी रखनी है इस प्रकार से। अब क्या करना है, पुट या फिर बुक भी रख सकते हो, या पुट अ मार्क विद अ पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन अ इंक्लाइन प्लेन, आपने एक मार्क करना है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ए लिखना है उस पर। नाउ लेट अ पेंसिल शैल मूविंग डाउन फ्रॉम द दिस पॉइंट, ए पॉइंट से अपने कोई भी चीज़ छोड़नी है। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, अब कितनी दूर तक वो जाएगी उसके रुकने पर, रेस्ट मतलब रुकने पर कितनी दूर तक वो जाएगी, तब तक देखना, उसको जाने देना है जब तक वो रुक ना जाए। तो आपको देखना, डिस्टेंस नापना है कि भाई कितनी दूर गई वो। नोट डाउन द डिस्टेंस, अपना डिस्टेंस नापना है। नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ, अब आपने वहाँ पे लकड़ी पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े डाल लिए वहाँ बिछाने हैं। ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर करना। मेक श्योर दैट देयर आर नो रिंकल्स इन द क्लॉथ, ये भी पक्का कर लेना है कि उस पर कपड़े के ऊपर कपड़ा बिछाना है तो कपड़े के ऊपर कोई रिंकल्स मतलब कोई झुर्रियाँ टाइप नहीं, टुकड़ा हुआ जो कपड़ा वो ना हो। ट्राई द एक्टिविटी अगेन, आपको ट्राई एक्टिविटी अगेन करनी है, बार बार करनी है। ये सरफेस को देखना है अलग अलग तरीके से। देखो ये सेल ले रखा है, सेल को भी डाल के देखा कितनी दूर गया, तो ये एक पॉइंट से आपने मार्क करना है कि एक पॉइंट यहाँ से पॉइंट से छोड़ा गया उसको। सरफेस पे भी दे, अब कपड़े का भी यूज़ करा जाएगा। मार्क ए, दोबारा उसको छोड़ा जाएगा सेल को इस प्रकार से, पेंसिल या से फिर सेल को छोड़ा गया, अब यहाँ तक आया। अब यहाँ सरफेस की बात की जा रही है, देखो यहाँ पर बोल रहा था पेंसिल सेल, जो पेंसिल सेल होते हैं, सेल का टाइप है पेंसिल सेल है जो वो टाइप है, कवर्स डिफरेंट डिस्टेंस ऑन डिफरेंट सरफेस, डिफरेंट सरफेस पे डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करता है, क्योंकि इरेगुलरिटीज़ है ना, सरफेस पे इरेगुलरिटीज़ है, एक की सरफेस थोड़ी खुरदुरी होती है, एक की सॉफ्ट होती है। तो रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग, ये एक्टिविटी रिपीट करनी है। ए थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल, कि भाई रिपीट करनी है इसी एक्टिविटी को, एक जो पतली जो लेयर होती है सैंड की वो भी डालने टेबल के ऊपर। मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी, सेम स्लोप को मेंटेन करना है इस एक्टिविटी में। इन विच, अब बोल रहा है इन विच केस, किस केस में डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम, कौन से केस के अंदर जो डिस्टेंस है वो कम हुआ है, किस वाले केस में, भाई कपड़े वाले में या फिर प्लेन वाले में। वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम, डिफरेंट टाइम क्योंकि सरफेस इरेगुलरिटीज़ है ना सरफेस पे। ट्राई टू रिप्रेजेंट वाई, बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटीज़ ऑफ द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्कस द रिजल्ट, आपने डिस्कस करना है रिजल्ट को, क्यों ऐसा हुआ। अब बोल रहा है डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच द सेल मूव्स, येस। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल आल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट, येस। बहुत प्रभावित करती है, उसकी भी स्मूथनेस करती है ना। आई शैल ट्राई, बुझो बोल रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ द एक्टिविटी ऑफ बाई रैपिंग अ पीस ऑफ सैंड पेपर अराउंड द सेल। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो इसी एक्टिविटी को अगर मैंने कोई एक सैंड पेपर अराउंड द सेल के अगर मैंने लपेट दिया तो मैं देखता हूँ क्या होने वाला है। सैंड पेपर को लपेट दिया, सेल से लपेटा इसने, क्या होगा। अब फ्रिक्शन इज कॉल्ड, अब देखो बोल रहा है फ्रिक्शन इज कॉल्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन द कॉन्टैक्ट, जो दो सरफेस होते हैं उनके अंदर इरेगुलरिटीज की वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है। इवन दो सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज, अगर जो जिनके पास बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सरफेस होती है उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे माइन्यूट बहुत कम इरेगुलरिटीज होती है, उनमें भी होती है। ऑन दैम इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेज लॉक इनटू वन अनदर, जो इरेगुलरिटीज होती है इस प्रकार से ऊपर नीचे उबड़ घाबड़ जिसे बोलते हैं, और दूसरे सरफेस की भी उबड़ घाबड़ है, तो ये दोनों आपस में लॉक हो जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं।
लॉक हो जाते हैं। क्या सरफेस टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर, एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस, अगर हम कोशिश करते हैं इसको सरफेस इस किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट को भी मूव कराने की, वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग, इसको कम करने के लिए, ओवरकम मतलब कम करने के लिए, इस इंटरलॉकिंग को कम करने के लिए हमें बाहर से फोर्स लगाना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, एक फोर्स अप्लाई करना आता है ऑन रफ सरफेस। इसी रफ सरफेस पर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़, अगर रफ सरफेस है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या चांसेस होते हैं उसके ऊपर इरेगुलरिटीज़ पाई जाती है। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर इफ़ द रफ सरफेस इज़ इन्वॉल्व, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा यदि रफ सरफेस उसमें हो, रफ सरफेस हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रकार से सरफेस ऑफ बुक, सरफेस ऑफ टेबल, एक सरफेस ऑफ बुक की है और दूसरा क्या सरफेस ऑफ टेबल है। सरफेस इरेगुलरिटीज़, सरफेस की इरेगुलरिटीज, इस प्रकार से। सी दैट, हम देखते हैं कि क्या देखते हैं, यहाँ पर समझना जरूरी है। क्या बोलते हैं, वी सी दैट द फ्रिक्शन इज कॉल्ड बाई द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेसेस, हमने देखा कि फ्रिक्शन जो होता है वो होता है बिकॉज ऑफ द इंटरलॉकिंग, आपस में जब दो सरफेस लॉक हो जाती है उनके अंदर जो इरेगुलरिटीज़ के कारण दो सरफेस, इट इज़ ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर, अगर हम दो सरफेस को दबाएंगे बहुत तेज़ी से तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट, आप ये सब महसूस कर सकते हो जब आप किसी भी चटाई को हम खींचते हैं तो ये फ्रिक्शन को हम जब कोई भी उस पर बैठा ना हो तब हम उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। एंड व्हेन पर्सन इज सिटिंग ऑन इट, और जब इस पर कोई आदमी बैठा होता है चटाई पर, मैट पे, यू हैव टू पुश अ बॉक्स, आप एक बॉक्स को भी ट्राई कर सकते हो पुश करके आगे धक्का देने की, ऑन अ बॉक्स टू कीप इट मूविंग, उसको आगे तक धक्का लगा सकते हो उसको मूव कराने के लिए। रिकॉल योर एक्सपीरियंस, अपना याद करना है अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड ए हैवी बॉक्स, अपने पिछली चैप्टर में आपने एक बॉक्स हैवी डब्बे को हिलाने की कोशिश करी थी, तो आप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने की कोशिश करी थी। इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, अगर आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, तो गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ, अब वैसे ही एक्सपीरियंस जाके देखो करके जाके। व्हाट इज़ ईजियर, कौन सा आसान है, टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट टू मूव इट व्हेन इट इज़ ऑलरेडी इन मोशन, किसको आसान है मूव कराना, जो रुका हुआ है, रेस्ट में रुका हुआ है उसको मूव कराना आसान है, या फिर जो कोई चीज़ मूव ऑलरेडी कर रही है उसको और थोड़ा सा मोशन में लाने में उसको आसान है मोशन लाना, उसको मूव करना। तो जो पहले से ही मोशन में है उसको मोशन में लाना आसान है, क्योंकि वो पहले से ही, तो थोड़ा सा और धक्का लगा दोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा, इंक्रीज उसकी तो फ़ायदा ही होगा ना, बढ़ेगा ना। तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम, ये फोर्स होता है, ज़रूरी होता है इसको कम करने के लिए, फ्रिक्शन को जो फोर्स चाहिए होता है फ्रिक्शन को कम कर, ताकि इंस्टेंट उसी वक्त पर एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज़ अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो भी ऑब्जेक्ट एक रेस्ट पर है उसको एक रेस्ट पे से मोशन में लाने को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है, स्टैटिक फ्रिक्शन याद रखना। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम, कम करने के लिए फ्रिक्शन को फोर्स रिक्वायर चाहिए होता है, फोर्स फ्रिक्शन को कम करने के लिए एट इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, जिस वक्त कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है उसको और फोर्स चाहिए होता है रेस्ट से मोशन में जाने के लिए, मूविंग फ्रॉम रेस्ट, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑन द अदर हैंड, उसकी दूसरे हाथ में, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज़ द मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं हम, जब वही फोर्स अगर लगातार मूविंग कराती रहे उसी रेस्ट वाले को रेस्ट में ना आने दे, लेकिन अगर उसको लगातार मूव कराते रहे उसकी सेम स्पीड पर, उसी सेम स्पीड पर उसको मूव कराते रहे, तो उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इज़ अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, यदि बॉक्स स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है, आगे जा रहा है, द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होता है सरफेस पे, डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर, उसको टाइम ही नहीं मिलता उसको लॉक होने का उसी सरफेस पर, वो बहुत तेज़ी से जाता है तो उसको टाइम नहीं मिल पाता, उसको लॉक होने में चलता रहता है, ठीक है, उसको इनफ टाइम, काफ़ी टाइम नहीं मिल पाता कि लॉक होने का, इस वजह से वो चलता रहता है, आगे चलता रहता है, धकेलता रहता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर। किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में बात करें। कॉन्टैक्ट पॉइंट मतलब कि सरफेस पे जो जिस हिसाब से कॉन्टैक्ट, दो सरफेस पे, दो एक से बक्सा है और एक सरफेस है, उन दोनों की जो कॉन्टैक्ट
दोनों कॉन्टैक्ट है ना, उनको बोल रहा है यहाँ पर। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर दैन द स्टैटिक, इसलिए जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड यू फाइंड इट समवॉट ईजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन द मोशन देन टू गेट इट स्टार्टेड। और अब इसीलिए क्या करते हैं हम, इसलिए हमें आसान महसूस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले जो ऑलरेडी मोशन में था उसको मूव कराने में, ऑलरेडी मोशन में है और मोशन में है तो उसको मूव कराना हमारे लिए आसान होगा। देन इट टू गेट इट स्टार्टेड, उसको स्टार्ट करने से ज़्यादा बेटर है कि हम उसको मूविंग करते हुए को ही मोशन में और लेके आएँ तो उसको ज़्यादा आसान होता है ना। फ्रिक्शन ए नेसेसरी एविल, फ्रिक्शन हमारा दुश्मन है, एक बहुत ज़्यादा दुश्मन होता है फ्रिक्शन हमारा। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को बताना है। इज इट ईजियर टू होल्ड कुल्हर, अर्थन पॉट, कुल्हर होते हैं जो उसमें दूध पीते हैं, जो अर्थन पॉट बनाया जाता है, और ग्लास टम्बलर जो गिलास जो शीशे के गिलास होते हैं। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीसी, मानो कि अगर मान के चलो कि अगर जो टम्बलर की जो गिलास शीशे गिलास है उसकी आउटर लेयर बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा चिकनाहट है उसमें, बाहर की सरफेस से बहुत ज़्यादा फिसल रही है, ग्रीसी माने फिसलना, फिसलती है। और हैज़ ए थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल, यदि उसके ऊपर छोटी सी पतली सी लेयर है कुकिंग जो खाना हम बनाते हैं उसकी, कुकिंग ऑयल की, ऑन इट वुड इट बिकम ईजियर टू मोर डिफ़िकल्ट टू होल्ड इट, क्या उसको पकड़ना मुश्किल होगा या फिर आसान होगा या फिर मुश्किल होगा? ऑफ कोर्स मुश्किल होगा ना पकड़ना, क्योंकि वो फिसलेगा बार बार। जस्ट थिंक, सोचो, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन, क्या अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम किसी गिलास को पकड़ सकेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं कर सकते हैं, नहीं पकड़ सकते हैं। आंसर क्या होगा? नो, नहीं पकड़ सकते। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम किसी भी गिलास को नहीं पकड़ सकते हैं, याद रखना हमेशा। अब बोल रहा है रिकॉल आल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन ए वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर, कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन, क्या हम चल पाएंगे बिना फ्रिक्शन के? नो, नो आंसर रहेगा। क्या हम कभी मूव कर सकते हैं किसी मडी मतलब दलदली एरिया, मडी को बोलते हैं, वेट मतलब गीला, किसी भी चल सकते हैं। और वेट मार्बल या गीले जो मार्बल होते हैं, टाइल वाइल होती है, उनके गीले फ्लोर पे चल सकते हैं क्या हम? नो, फिसल जाते हैं वहाँ पर हम, क्योंकि वहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, लेस होता है। फ्रिक्शन कैसा होता है वहाँ पे? बहुत डिक्रीज़ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, फ्रिक्शन घट जाता है, इसके कारण हमारा पैर फिसल जाता है। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल वर नो फ्रिक्शन, क्या हम मूव कर सकते हैं बिना फ्रिक्शन के? नो। यू कुड नॉट राइट विद पेन सकते इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन, अगर कोई फ्रिक्शन ना हो तो हम कोई भी चीज़ के हम नहीं लिख सकते अगर फ्रिक्शन ना हो तो। व्हेन योर टीचर इज़ राइटिंग, यदि आपका कोई टीचर है तब कोई भी अगर कभी भी अगर कोई टीचर आपका लिख रहा है कुछ भी चौक से किस पे? ब्लैक बोर्ड पर, इट्स रफ सरफेस रब्स ऑफ सम चौक पार्टिकल्स विच स्टिक टू द बोर्ड, जो रफ सरफेस पे उसकी जो बोर्ड की रफ सरफेस है वो और चौक की वो दोनों क्या होते हैं? चिपक जाते हैं, विच स्टिक टू बोर्ड से। कुड इट हैपन इफ़ देयर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चौक एंड द बोर्ड, अगर किसी फ्रिक्शन अगर ऐसा हो जाए कि भाई कोई फ्रिक्शन ना हो अगर बोर्ड और चौक के बीच में, तो क्या वहाँ पर हम लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स नो आंसर होगा, नो आंसर होगा। पर क्या कह रहा है यहाँ डायग्राम पे? कील ठोक रहा है इधर। ए नेल इज़ फिक्स्ड, एक जो कील है उसको फिक्स किया जा रहा है, फिक्स इन द वॉल ड्यू टू द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण ही उस बॉल को, उस जो कील है उसको फिक्स किया जा रहा है। अब आता है इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड, यदि कोई ऑब्जेक्ट मूविंग करना स्टार्ट कर रहा है, इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्टार्टेड मूविंग, इट वुड नेवर स्टॉप, अगर वो रुक ही नहीं पाएगा अगर कोई फ्रिक्शन ना हो तो, ऑब्जेक्ट नहीं रुक ही नहीं पाएगा अगर कोई फ्रिक्शन ना हो तो। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड, दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, अगर फ्रिक्शन ही ना होगा ना, नहीं होगा ना, तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा टायर के बीच में, जो गाड़ी ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं, गाड़ियों को बोलते हैं, जो रोड के ऊपर जो टायर और रोड के बीच में जो अगर फ्रिक्शन लगता है, वो अगर दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड, ये वो अगर फ्रिक्शन ही नहीं होता तो वो स्टार्ट भी नहीं हो पाते और नहीं वो रुक पाते, अगर वो एक बार स्टार्ट हो जाते तो रुक नहीं पाता अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो, या अपनी डायरेक्शन को चेंज ही नहीं कर पाते, कौन? टायर्स, ठीक है। वो मोशन गति होती है, मोशन माने गति ना नहीं हो पाता ऐसा कुछ भी। तो ये बोल रहा है यू कुड नॉट फिक्स अ नेल, आप कोई कील को भी फिक्स नहीं कर पाते ऑन द वॉल, दीवार पर, और टाई एंड नॉट, अपना टाई भी नहीं बांध पाते आप
विदाउट अ फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, बिना फ्रिक्शन के कोई बिल्डिंग बनाई नहीं जा सकती, याद रखना हमेशा। अब देखो सोल्स ऑफ शूज वियर आउट ड्यू टू द फ्रिक्शन, कि फट चुके हैं, जो जूते के सोल होते हैं नीचे के वो फट चुके हैं फ्रिक्शन के कारण। अब बोल रहा है ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज़ एन एविल, उसके दूसरे ही हाथ पर जो फ्रिक्शन होता है वो कैसा होता है, दुश्मन होता है हमारा। इट वियर्स आउट द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रूज, कि हमने देखा जो ख़राब हो जाते हैं मटेरियल्स, जैसे कि हमारे चाहे वो स्क्रू ख़राब हो जाता है ना, उसकी फ्रिक्शन वो ग्रिप होती है, जो वो चूड़ी टूट जाती है उसकी चूड़ी फ्रिक्शन की वजह से। बॉल बियरिंग्स, जो साइकिल में बॉल बियरिंग लगी होती है, बॉल लगी होती है ना, बॉल बियरिंग्स होती है आयरन की लगी होती है, इस प्रकार से साइकिलों के अंदर रिंग टाइप की, है ना। और सोल्स ऑफ शूज़, जो जूते के सोल होते हैं नीचे का। यू मस्ट हैव सीन वॉर्न आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस एट रेलवे स्टेशन, आपने कभी ऐसा देखा होगा कि जो फुट होते हैं, जो जहाँ पर हम चलते हैं जिस एरिया पर, किसके ब्रिज के ऊपर से, तो वो घिस जाते हैं, तो क्या होता है, फ्रिक्शन आल्सो प्रोड्यूस हीट, जो फ्रिक्शन होता है वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। याद रखना, जब हम अपना हाथ रब करते हैं, याद रखना सर्दियों में हम क्या करते हैं, अपने हाथों को रगड़ते हैं, तो वहाँ पर क्या रगड़ने से क्या होता है, हमारे शरीर में, अपने हाथों में हीट जनरेट होती है। यस और नो? ऑफ कोर्स यस। विगोरसली रब योर पाम्स, अपने हथेलियों को रगड़ना है, टुगेदर फॉर, ज़बरदस्त तरीके से, फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक। हाउ डू यू फील, आपको गर्म महसूस होगा, वार्म महसूस होता है, कैसा महसूस होता है, वार्म, वो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन होता है। व्हेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस इट कैचेस फायर, हम अगर जो मैच स्टिक होती है, माचिस होती है, वो अगर किसी भी मैच स्टिक से, माचिस को, उसकी माचिस की तिल्ली होती है, उसको हम माचिस से रगड़ेंगे, उसकी सरफेस पे रगड़ेंगे तो वो चलती है, आग लग जाती है उसके अंदर, वो क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। यू माइट हैव, आपने ऐसा देखा होगा, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, दैट द जार ऑफ ए मिक्सचर बिकम्स हॉट, जो जार होता है मिक्सर का वो कैसे होता है, गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। व्हेन इट इज़, यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जांपल्स इन विच फ्रिक्शंस, आप बहुत सारे फ्रिक्शंस आप देख सकते हो, प्रोड्यूस हीट, जो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो, उसमें आपको हीट प्रोड्यूस होती है। इनफैक्ट व्हेन ए मशीन इज़ ऑपरेटेड, जो कोई मशीन होती है उसके अंदर भी हीट जनरेट होती है, कॉजेज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी, कई मशीन होती है जिनके अंदर हीट निकलने के कारण उनमें बहुत सारी नुकसान हो जाता है एनर्जी का। वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शंस, हम डिस्कस करेंगे, मिनिमाइज मतलब कम करना फ्रिक्शन को, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, बढ़ा सकते हैं फ्रिक्शन को, कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं। एज यू सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, आपने जैसा कि देखा था प्रीवियस सेक्शन में, फ्रिक्शन इज़ डिज़ायरेबल इन सम सिचुएशन, कि फ्रिक्शन की कई जगहों पर ज़रूरत होती है और कई जगहों पर ज़रूरत नहीं होती है। अब हैव यू एवर थॉट, आपने कभी ऐसा सोचा है कि वाई द सोल ऑफ योर शू इज़ ग्रूव्ड, कि वो घिस कैसे गए, वो जो सोल होते हैं कैसे घुस गए। इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज़ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर, कि वो घिसे इस वजह से क्योंकि उनके ऊपर ग्रिप लगाई गई थी, सो दैट दे कैन मूव सेफली, जिसके कारण आप मूव कर सको सेफली। दैट ट्रेडेड टायर्स ऑफ द कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड, ट्रेडेड वायर वो होते हैं इस प्रकार से टायर में लगे होते, लाइन होती है, ट्रेडेड टायर्स बोलते हैं उनको। वो क्या होता है, बेटर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं ग्राउंड से, ताकि वो जुड़े रहें इस प्रकार से। सोल्स ऑफ शूज़ बोल रहा है कि सोल्स ऑफ शूज़ है, और बी क्या है, टायर्स आर ट्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन, इस प्रकार से डिज़ाइन होता है उसको बोलते हैं ट्रेडेड। डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन, कि हम इस चीज़ को, फ्रिक्शन को डेलिबरेटली बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली रूप से हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं रोज़ाना। यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाईसाइकिल एंड ऑटोमोबाइल्स, हम ब्रेक पैड्स पे या ब्रेक लगाकर हम क्या करते हैं, बाईसाइकिल को रोकते हैं या फिर ऑटोमोबाइल्स को रोकते हैं, हम पूरा सिस्टम ब्रेक सिस्टम होता है वो। व्हेन यू आर राइडिंग अ बाईसाइकिल, जब आप साइकिल चलाते हो, द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील्स, जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो व्हील्स को टच नहीं करते। बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर, जब अगर प्रेस को आप जो ब्रेक को आप दबाते हो वो रुक जाती है, वो वहाँ पर फ्रिक्शन लगता है फिर। Quality education.
Or of content to the best you lend they walk. The power of content to the best you lend. They want the power of content to the best you lend. They want the power of content to the best you lend. They want the power of content to. They want the broadcasting. The best ever to. And the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।